आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की दया के लिए, उसकी कृपा के लिए जो परमेश्वर ने अब तक हमारे जीवन में बना के रखा है। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। प्रियो, यहाँ पर सब परमेश्वर के वचन में परमेश्वर उन बातों को हमको सिखा रहा है कि हम अपनी दृष्टि को कौन सा वस्तु पर लगाना है और कौन सा वस्तु पर नहीं लगाना है। यहाँ पर से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? ऐसा कौन सा वस्तु है जिस पर हम अपनी आंख को लगाते हैं उस वस्तु को पाने के लिए, लेकिन वह वस्तु हमको मिलता नहीं क्योंकि वह वस्तु है ही नहीं। और उसके बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वह वस्तु जिस पर हम अपनी आंखों को लगाते हैं वह वस्तु है ही नहीं। उसके बारे में वचन में ऐसा लिखा हुआ है नीचे में, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह, मतलब कोई संदेह की बात नहीं है, वे आकाश की ओर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हम जिस वस्तु को पाने के लिए हम अपना आंख को लगाते हैं वह वस्तु है नहीं है, और वह वस्तु उकाब पक्षी के समान निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जैसा उकाब पक्षी आकाश की ओर उड़ता है, वैसा वह वस्तु भी जिस पर हम अपने आंख को लगाते हैं वह वस्तु भी उकाब पक्षी के समान आकाश की ओर निसंदेह, मतलब कोई संदेह की बात नहीं है, वे आकाश की ओर उड़ जाता है। वह कौन सा वस्तु है? 4 पद में उसके बारे में लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना और तू अपनी समझ का भरोसा न रखना, अर्थात अपनी समझ का भरोसा न छोड़ना। अब कई बार हम प्रभु के लोग धन पर अपना दृष्टि को लगाते हैं। धन एक ऐसा वस्तु है प्रियो, कुछ समय के लिए दिखाई देता है, कुछ समय के बाद लोप हो जाता है। लेकिन हम कई बार प्रभु के लोग होने के बावजूद भी अपना ध्यान, अपना विचार, अपना दृष्टि, अपना मन धन के ऊपर लगाते हैं उस धन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन धन हमको नहीं मिलता। धन क्या हो जाता है? जहां से आता है वहां चला जाता है। बाइबल का वचन हमको यह सिखाता है प्रियो कि हम अपनी आंखें ऐसी वस्तु पर ना लगाए जिसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, जिसको हम अपने जीवन में कभी भी उसको हासिल नहीं कर सकते। ऐसा वस्तु पर हम अपना मन को ना लगाए, ऐसा वस्तु पर हम अपने ध्यान को ना लगाए, ऐसा वस्तु पर कभी हम अपने दृष्टि को ना लगाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा अपने दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगा के रखने वाले हो जाए। कई ऐसा संसार में वस्तु है जिसको हम पाने के लिए अपने दृष्टि को लगाते हैं, लेकिन वह हमको मिलता नहीं। प्रियो, आज हो सकता है आप मुझे सुन रहे होंगे, आप अपना दृष्टि को कोई ऐसे वस्तु की ओर लगाए होंगे जिसको पाना आपके लिए उचित नहीं है और आप उसको पाना चाहते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह वस्तु आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वह वस्तु उकाब पक्षी के समान आकाश की ओर उड़ जाएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमको उसी वस्तु की ओर अपने दृष्टि को लगाना है जिस वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की सुबह के समय हम अपना दृष्टि ऐसे सांसारिक वस्तु की ओर न लगाए जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दृष्टि को आत्मिक वस्तुओं की ओर लगाने वाले हो जाए ताकि हम उसको प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें
और हम प्रभु से प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए स्वामी धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर, और आज से पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा हम अपने दृष्टि को आपकी ओर लगा सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करती हैं हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से बेटा हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।